सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम में सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लासों में क्या क्या है, आइए हम सभी मिलकर इसका पाठ करते हैं। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की इस पुस्तक में विशेषतः व्याख्या लिखी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी प्रथम समोल्लास जिसमें ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, अभी हम सभी इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। कल देव संबंध की चर्चा हुई थी कि देवता किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं, परमात्मा को देव क्यों कहते हैं। आज का हमारा विषय है कुबेर। क्या है? परमात्मा के बहुत सारे नामों में एक नाम कुबेर भी है। ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, उस नाम के अंतर्गत ही कुबेर भी परमात्मा का नाम है। कहते कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वं कुंभति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। आच्छादन मतलब सब पर छा जाए। हमारे ऊपर कोई यदि अब माने बैठ जाए, हमसे कोई बड़ा हो हमारे ऊपर बैठ जाए तो हम क्या हो जाएंगे, उसके नीचे चले जाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। तो परमात्मा सब पर छाया हुआ है, परमात्मा सब पर छाया हुआ है। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, कुबेर कहते हैं, जो अपनी व्याप्ति से सब जगह व्याप्त हैं, सबका आच्छादन करे, सबको अपने छाया में रखे। इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। तो बहुत सारे नामों में एक ये कुबेर नाम भी भगवान का है, परमात्मा का है। कुबेर नाम से भी परमात्मा की उपासना हम कर सकते हैं, परंतु कुबेर परमेश्वर के भी नाम है और अन्य के भी नाम कुबेर हो सकते हैं। तो विशेष रूप से परमात्मा का यदि उपासना करनी हो तो परमात्मा के मुख्य नाम ओम से ही उनकी उपासना करनी चाहिए। योग दर्शन में एक सूत्र आया है, तस्य वाचका प्रणव। आपको तो याद है ना, तस्य वाचका प्रणव, उस परमात्मा का नाम ओम है। उसको कहने वाला शब्द क्या है, ओम है। तज्जपस, उसी का जप करो। किसका जप करने के लिए कहा, ओम का जप करने के लिए कहा। पिछले इसी अध्याय के शुरुआत में कहा गया कि परमात्मा का ओम नाम है। वेद में भी कहा कि परमात्मा के ओम नाम का जप करो। उपनिषद में भी यही कहा कि परमात्मा के ओम नाम का जप करो। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं,
सब में परमात्मा के ओम नाम की महिमा गाई हुई है और हमको आपको परमात्मा के मुख्य नाम ओम का ही जप करना चाहिए। कुबेर भी परमात्मा के नाम है, लेकिन जप ओम का ही करना चाहिए, ये नियम है। भगवान भी जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, हालांकि वो ईश्वर नहीं है। जैसे राम को हम ईश्वर कहते हैं, कृष्ण को हम ईश्वर कहते हैं, शंकर को हम ईश्वर कहते हैं, ये हमारे महापुरुष थे। कौन थे? जब हम उनके जीवनी को पढ़ते हैं तो उस जीवनी में यही लिखा हुआ है कि वो भी ओम का जप करते थे, वे भी गायत्री का जप करते थे, वे भी संध्या करते थे। तो उन्होंने जिस ओम का जप किया, हम सबको भी उसी ओम का जप करना चाहिए। गीता के 8वें अध्याय में 11, 12 और 13 नंबर का जो श्लोक है, तो उसमें यही कहा गया कि परमात्मा, जो आदमी चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्षानंद की प्राप्ति हो, तो उसे क्या करना चाहिए? तो कहा कि सब ओर से अपने इंद्रियों को मोड़कर, हृदय में लगाकर और परम ब्रह्म परमेश्वर का जो मुख्य नाम ओम है, उस ओम का जप करना चाहिए। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमको आपको विशेष रूप से यह जानना चाहिए कि परमात्मा का नाम कुबेर आदि भी है, देव भी है, सूर्य भी है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सभी नाम अलग अलग हम जप नहीं सकते। लेकिन सभी नाम जपने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम ओम का जप करेंगे तभी मिलेगा। तो हमको आपको बड़ी श्रद्धा से परमात्मा के ओम नाम का जप करना चाहिए। तो आइए आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।